बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल 5.4 की स्टेटमेंट है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़, यानी ग्रेविटी जो है वो हमें गिवन है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर, रेडियस भी हमें गिवन है। फाइंड द मैस ऑफ मून, हमने मून जो है यानी चांद जो है उसका मैस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम इसको राइट करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा गिवन है वो है द रेडियस ऑफ मून इज, यहाँ राइट करेंगे रेडियस ऑफ मून, इसको लिखेंगे हम कैपिटल आर, रेडियस ऑफ मून एम, हम एम राइट करेंगे यहाँ पे मून के लिए, विच इज़ इक्वल टू 1740 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, उसके लिए हम राइट करेंगे 1740 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 3 मीटर आ जाएगा ये। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है फाइंड द मैस ऑफ मून, हमने मैस फाइंड करना है, मैस ऑफ मून। मैस को जो है वो कैपिटल एम से शो करते हैं, एम जो है वो मून के लिए हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो मैस ऑफ मून जो है वो हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन जो है वो है 5.7 इक्वेशन, लेकिन इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने जो इक्वेशन यूज़ किया उससे भी हम ये रिलेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे रिलेशन, जो कि हमारे पास इक्वल होगा मैस ऑफ मून विल बी इक्वल टू आर स्केयर यानी रेडियस ऑफ मून स्केयर और मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ओवर कैपिटल जी, यानी ये रिलेशन यूज़ करके हम जो है वो मैस ऑफ मून फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। रेडियस जो है वो हमें गिवन है विच इज़ 1740 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 3 मीटर, इसका स्क्वायर है। और ग्रेविटी ऑन मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 1740 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 302760 और 10 टू द रेज पावर 3 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 10 टू द रेज पावर 6। ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1.62 के साथ और इसको हम डिवाइड करेंगे 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -11 के साथ, और इनके यूनिट्स हम अलहदा करेंगे। ये मीटर का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 6.673 के साथ, यानी 302760 मल्टीप्लाई बाय 1.62, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6.673 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 735,339.1304 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर। अब हम 6 जो है वो वैल्यू जो है पावर ऊपर है, ये -11 ऊपर प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 6 + 11। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे, ये पॉइंट जो है इसको हम प्लेस वैल्यू पे लेके आएंगे। प्लेस वैल्यू जो है वो 7 के बाद है, तो इसको राइट करेंगे हम 7.3, इसको हम राइट करेंगे 7.35339 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 1 2 3 4 5,
यानी हम इसको राइट करेंगे 10 टू द रेज पावर 5 और मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 11 और 6 17 होता है। अब जो है इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 5 प्लस 17। तो ये जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 5 प्लस 17 22 होता है ये। अब आते हैं हम इसके यूनिट्स की तरफ। यूनिट्स हमने ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, नीचे भी मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर जो है इसको मीटर स्क्वायर के साथ हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास बचता है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर न्यूटन और पर केजी स्क्वायर। अब न्यूटन जो है ये इक्वल होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर न्यूटन की जगह हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये इक्वल होगा जी किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम अगर देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर से, और बाकी जो हमारे पास ये किलोग्राम है ये पर केजी स्क्वायर है ये। तो ये जब दोनों सॉल्व होंगे, इसकी पावर 1 है इसकी -2 पावर है, तो ये सिंप्लीफाई होके रह जाएगा किलोग्राम की पावर जो है -1 यानी पर केजी हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है पर केजी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम। तो यानी ये वैल्यू जो है 7.35 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 22 किलोग्राम ये आंसर है। यानी ये हमारे पास मैस ऑफ मून है, तो हम इसको लिखेंगे मैस ऑफ मून यानी MM लिखेंगे इसको। तो ये हमारे पास आंसर है जी।